Good morning, children. How are you? I hope you are fine at your home. As we were discussing the chapter, The Betrayal of Faith. It is not an easy chapter that you should get it. Yesterday I have explained you about the writer, about the text. Yesterday means जब हमारी class थी तब. And a little bit I also taught you. This is the story of Brathwaite. He was we can say Negro, or we can say black person who was working in Britain and also educated there. And I also told you about that he was thinking that the way of British life is very nice. He was thinking that it is a very good life which I am going to be get in Britain. But वो जो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वही हुआ उसके साथ. उसको धोखा हुआ, उसके साथ पश्चाताप, मतलब उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको जब रियलिटी का पता चला तब कि जो ब्रिटेन के लोग हैं किस तरीके से भेदभाव करते हैं. इज दैट क्लियर? वो शो नहीं कर रहे, वो अपने आप से करते हैं, लेकिन अगले को पता चल जाता है कानूनी रूप से. नाउ ही वाज आल्सो वर्क इन रॉयल एयरफोर्स इन 1940. ठीक है, अब देखो, द मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटेन एट होम हैव वेरी लिटिल अप्रिशिएशन ऑफ व्हाट दैट intangible yet amazingly real and invaluable export the British way of life means to colonial people. जो लोग ब्रिटेन में रहते हैं और जो मेजॉरिटी वाले बंदे रहते हैं उनको नहीं पता, जो निग्रोज होते हैं, कि ये जो जिंदगी जो ये जी रहे हैं ब्रिटिश लोग, ये दोगली जी रहे हैं. समझ रहे हो ना? जब इनको जरूरत होती है तब तो बुला लेते हैं, वरना फिर खत्म. जैसे कि real and invaluable export the British way of life means to colonial people. What do you mean by colonial? The people who are under controlled. जो कहते हैं ना क्षेत्रवाद होता है, जैसे कि ब्रिटिश लोग जहां जहां जाते थे वहां जो उनके गुलाम होते थे उन्हें बोलते हैं. And they seem to give little thought to fantastic phenomena of races so very different from themselves in pigmentation. Pigmentation का मतलब था कलर ऑफ स्किन, यानी उनका जो लिटिल थॉट टू द फैंटास्टिक फिनोमेनन ऑफ रेसेस सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्व्स इन पिगमेंटेशन एंड वाइडली स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली. और जो ब्लैक पीपल हैं, जो कलर स्किन वाले पीपल हैं, दे आर कंप्लीटली स्कैटर्ड एंड टैटर्ड ज्योग्राफिकली. दे आर नॉट एट वन प्लेस, दे आर अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस दे आर लिविंग, मोस्टली इन द अफ्रीका. एस्टुडियसली डिलिजेंटली आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद ब्रिटिश लॉयल्टीज. और वो कुछ उनमें से कुछ बंदे जो आए हैं, कुछ पीपल जो हैं ब्रिटिश में आकर रहने लग गए, तो वो ब्रिटिश के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है. दे आर शोइंग देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश पीपल. बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस आल्सो, दे आर आल्सो फॉलोइंग देयर बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस. दिस एटीट्यूड कैन इजीली बी ऑब्जर्व्ड इन द वे इन विच द कलर्ड कॉलोनियन विल कोट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ. This attitude can easily be observed in the way which the colored colonial, जो black people हैं, quote the British system of law. They are also aspiring the British system of law. They are also aspiring the British system of law. That is why education and government and will adopt, यानी ये education और government सबको वो follow कर रहे हैं. Will adopt fashion in dresses and social codes also. They are also adopting not only the way of life of British people, they are also adopting fashions and dresses and social codes. ये सब वो adopt कर रहे हैं. Got it? Understand? So, even though his knowledge of these things have depended largely on the second-hand information, और वो जो ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, जो बच्चे, जो भी है, वट एवर समबडी हु इज ट्राइंग टू लिव द लाइफ ऑफ ब्रिटिश पीपल, है ना, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लिव द लाइफ ऑफ ब्रिटिश पीपल सो दैट दे कैन लिव दिस लाइफ, एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग देयर ट्रेडिशंस एंड वी कैन से फैशंस, बट टोटली दिस इज बेस्ड ऑन second hand information. That is also a second hand information they are having. Yes, it is wonderful to be British until one comes to Britain. कह रहा है कि जब तक कोई बंदा ब्रिटेन नहीं आए, that is wonderful for him to be British. लेकिन जब हकीकत पहचानेगा आके, तब उसको प्रॉब्लम में हो जाएगा. I'm thinking that you are not getting the chapter. Maybe
we are not getting the chapter. Right now I am going to complete this, and when school will open, then I will also teach it again. It is wonderful to be British until once come to Britain by dint of careful, मतलब होता है by means saving or through hard won scholarship. Many of them arrive in Britain to be educated in the arts and science. कह रहा कि बहुत से ड्रीमर, जो बंदे ड्रीम लेते हैं, जो यंग ब्लड है, वो क्या करते हैं, दे आर हैविंग देयर सेविंग्स और हार्ड वर्क के द्वारा स्कॉलरशिप जो उनको मिलती है, दे आर गेटिंग स्कॉलरशिप, उससे वो ब्रिटेन आते हैं. अराइव इन ब्रिटेन टू बी एजुकेटेड, अपने आप को शिक्षित करने के लिए, टू बी एजुकेटेड इन द आर्ट्स एंड साइंस एंड द वेरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट. किस चीज़ के फॉलो करते हुए, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, और या फिर लेजिस्लेटिव से एजुकेशन लेते हुए, यानी इनसे रिलेटेड एजुकेशन लेने के लिए बच्चे हार्ड वर्क और शेविंग करके या स्कॉलरशिप लेकर वो पढ़ने आते हैं. दे कम bolstered by firm conditional belief that Britain and the British stand for all that is best in both Christian and democratic terms. वो आते हैं और वो एक ओथ या फिर बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियंस एंड डेमोक्रेटिक टर्म्स में, यानी एक डेमोक्रेटिक वो होता है जो प्रजा का होता है, जो सब कुछ प्रजा से चलता है. इन देयर नेविटी नेचुरल British stand for all that is best in both Christmas and democratic terms. और ब्रिटिश क्रिसमस और डेमोक्रेटिक में जो भी है उसको फॉलो करते हैं वो लोग. In their naivety they ascribe these high principles to all Britons without accepting. और वो ये सब गुण ब्रिटिश पीपल से लेते हैं ये सब. The children who are coming here to study and maybe in different type of subject, maybe a legislative, arts and science, वो सब ब्रिटिश लोगों को बहुत ही हाईली priority देते हैं. Got it? I had grown up British in every way. कह रहा है कि मेरा लालन पोषण जो है वो ब्रिटिश वे में हुआ है. The writer is saying, my parents and my parents, myself, my parents and my parents' parents, मैं, मेरे माँ बाप के माँ बाप. None of us knew or could know any other way of living. हम में से और दूसरा हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि जिंदगी जीने का कौन सा तरीका है. Which is the way? Only we want to live the life of British people. Of thinking of being, we knew no other cultural pattern. कह रहा है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो ब्रिटिश वे में हुई है. मेरे पेरेंट्स की, मैं उनके पेरेंट्स की. तो we all always knew the one way of life, that is British life. We know no other cultural pattern. हम किसी और पैटर्न को नहीं जानते. And I had never heard of any of my forebears, जो we can say that is ancestors, जो पूर्वज होते हैं वो. I had never heard any of my forebears complain about being British. मेरे पूर्वजों ने कभी भी ब्रिटिश होने की कभी कोई कंप्लेन नहीं की कि हम ब्रिटिश हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है या हम लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर होता है. They never complain. As a boy I was taught to appreciate English literature. क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी एजुकेशन ही ब्रिटिश वे में हुई है. पोइट्री एंड प्रोज, जैसे ही मेरे को पढ़ाया ही ऐसा गया है ब्रिटिश, तो मैंने अप्रिशिएट किया इंग्लिश लिटरेचर को, पोइट्री और प्रोज को, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी, एंड इट वाज एब्सोल्युटली नेचुरल फॉर मी टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द ब्रिटिश हीरोज. और ये मेरे अंदर नेचुरल है क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है. तो मैं हमेशा लाइक करता हूँ किसको, द ब्रिटिश हीरोज ऑफ एडवेंचर स्टोरीज अगेंस्ट द विलियन ऑफ पीस. किनके खिलाफ? विलियंस, नायकों के खिलाफ, विलियंस ऑफ पीस हु वर इनवेरेबली नॉन ब्रिटिश. और जो ब्रिटिश वे में जो कुछ भी उसने पढ़ा, साहित्य पढ़ा या मूवीज देखी, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश हीरो को एडमायर किया. और जो नॉन ब्रिटिश बताया गया उसको विलन बताया गया. नॉन ब्रिटिश मतलब ए पर्सन हु इज नॉट बिलोंग टू ब्रिटेन, दैट इज नॉन ब्रिटिश. तो उनको पिक्चर्स में या
कॉमिक्स वगैरह जो भी पढ़ी उसने, कुछ लिटरेचर पढ़ा, उसमें उनको नॉन ब्रिटिश को विलन बताया गया, तो उसने भी वही धारणा दिमाग में बैठाई। Who were invariably non-British so to my boyish mind, मेरा जो बच्चे वाला माइंड है, दिमाग है, more easily capable of villainous conduct, समझ गया कि जो विलन का क्या बिहेवियर होता है। The more selective reading of my college and university life was marked by the same predilection for English literature, and after that जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गया तब भी मेरे दिमाग में यही बातें थी, सेम प्रेडिक्शन विच आई आर हैविंग, कि British are heroes and other are villain, and I did not hesitate to defend my preference in American colleges colleague। जब कहता है कि जब मैं अमेरिकन कलीग से भिड़ता हूँ, बातें करता हूँ, तब भी मैं ब्रिटिश को क्या करता हूँ, उसकी तरफ से बोलता हूँ। In fact, all the while in America, I vigorously resisted any criticism of Britain or British policy। जब भी मैं कभी अमेरिका गया या अमेरिका मैंने विजिट किया, जब भी अमेरिकन लोगों ने ब्रिटिश लोगों की बुराई की, तब मैंने उनका विरोध किया। आई जस्ट रेसिस्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटेन और ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटेन और ब्रिटिश पॉलिसी का अगर उन्होंने आलोचना की है तो मैंने इसके विरोध किया है अमेरिकन लोगों से। कौन कह रहा है ये? ब्रथवेट। इवन वेन इन द प्राइवेसी ऑफ माई ओन रूम, यहाँ तक कि मेरे खुद के रूम में, क्लोजर एग्जामिनेशन क्लियरली प्रूव्ड द रीजनेबलनेस ऑफ ईच सच क्रिटिसिज्म। और यहाँ तक कि मुझे ऐसे क्रिटिसिज्म का एक क्लोजर एग्जामिनेशन भी मिला, मुझे प्रूफ भी दिए गए, बट आई नेवर एडमिट दीज थिंग्स दैट आई एम अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल। हु सेड? द राइटर बर्थवेट। सो इन दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हेनेवर ही विजिटेड अमेरिका एंड एनी प्लेस, whoever criticized British people and their policy, he always protested them. Even a private room, he was also shown the proof, but he was also against these things. It is possible to measure with consideration accuracy rise and fall of the tides। हो सकता है बिहेवियर में भी कुछ अटपटा सा आ जाता है। rise and fall of the tides or the behavior in space of object इनविजिबल टू द नेक्ड आई। जो लोगों के जो बिहेवियर हैं, जो स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम सोसाइटी में देखते हैं, हो सकता है वो नंगी आंखों से भी हमें इनविजिबल हो, मतलब हम आंखों से देखें तो भी हमें बिलीव नहीं हो। बट हु कैन मेजर द डेप्थ ऑफ डिसोल्यूशंस, लेकिन उस धोखे का और उस विश्वास टूटने को उसकी कौन मेजर कर सकता है, उसको कौन नाप सकता है? Within the somewhat restricted sphere of an academic institution, academic institution में जो sphere था, मतलब जो मेरे restrictions लगाई गई थी, जैसे कि the colonial student learned to heal, debate, to point and to think. Outside that sphere, he has to meet the indigenities and roughs of intolerance। जो colonial students हैं, जो गुलाम क्षेत्रवाद के जो होते हैं ना, उसके एरियाज की, वो क्या करते हैं, उनको वो सीखते हैं डिबेट, टू पेंट एंड टू थिंक। आउटसाइड दैट स्पीयर, और इस स्पीयर्स के बाहर, ही हैज़ टू मीट द इंडिजिनिटीज एंड रबल्स ऑफ इंटॉलरेंस। उसको इंटॉलरेंस का सामना करना पड़ता है उसको बाहर। प्रोड्यूस भेदभाव, हेट, after qualification and establishment in the practice or position, the trails and successes of academic life are half forgotten in the hurly-burly of living. What he was saying, after getting qualification and establishment, or we can say after getting the position, the colonial people are, if they would go the position, what happened? The trails and success of academic life are half forgotten in the hurly-burly of life living। और जो academic life के जो achievements थे, they are also forgotten, they are half forgotten, because in the stream of the life, if the people are busy in their life, so they would forget all the things what way they have achieved in their academic life. In that same way the writer is also saying, but the hearts are not so easily forget। लेकिन क्या होता है, जब कोई आपको दुख देता है
या कोई आपको टोंट करता है, या जो आपका सोरो जो होता है ना, वो कभी नहीं भूल सकते आप, आपके साथ कैसा भेदभाव हुआ। यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट्स के साथ कैसा भेदभाव होता था, उनको इंटॉलरेंस का सामना करना पड़ता था। यस, यहाँ ये बात सही थी कि उनको डिबेट करना सिखाया जाता था, टू पेंट एंड टू थिंक आउटसाइड द स्पेयर ही हैज टू मीट द इंडिजिनिटीज एंड रफल्स, लेकिन इससे बाहर उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। टू मैनी इन ब्रिटेन ए निग्रो इज अ डार्की, मैनी पीपल कंसिडर्ड ए ब्लैक पीपल लाइक ए डार्की, निगर और ब्लैक। ही इज आइडेंटिफाइड, ऐसे नामों से पहचाना जाता है ब्रिटेन में, इन देयर माइंड्स विद एन एग्जिक्शनल ब्रूट स्ट्रेंथ। कहते हैं कि वो सोचते क्या ब्रिटिश हमारे सामने, हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और क्रूअल्टी वाली स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। एंड ऑफन आई वुड हियर द रिमार्क वर्किंग लाइक ए निगर। हम कहते हैं ना किसी को कि गधे की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे इंसल्ट किसको, अपन किसी बंदे को किससे कंपेयर कर रहे हैं, गधे से, यानी ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो ब्रिटेन में लोग गधा नहीं बोलते, बोलते हैं कि वर्किंग लाइक ए निगर, यानी निगर आदमी की तरह तुम काम कर रहे हो, यानी एक हार्ड वर्किंग पर्सन, जो उसकी हार्ड वर्क की प्रशंसा नहीं हो रही, ही इज नॉट गोइंग टू बी अप्रिसिएटेड देयर, उसकी इंसल्ट हो रही है। दैट इज व्हाई द पीपल आर सेइंग दैट वर्किंग लाइक ए निगर और लेबरिंग लाइक ए ब्लैक, या फिर ब्लैक बंदे की तरह काम कर रहे हो। यूज टू इम्फेसाइज सम ओकेजन ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट, ऐसी वर्ड्स काम में लेते हैं। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम ए कोर्टियस सबसर्वियंस एंड कंटेंटमेंट विद लॉली स्टेट ऑफ मैनुअल एम्प्लॉयमेंट एंड स्लम अकोमोडेशन। कहते हैं कि द ब्लैक पीपल, द निग्रो, दे सेटिस्फाइड देमसेल्व्स वेयर, कहाँ, इन कंटेंटमेंट विद ए लॉली स्टेट ऑफ मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, उनको मैनुअल एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं, नीचे काम दिए जाते हैं। नीचे काम मतलब जो उनकी रैंक के हिसाब से नहीं होते, कितना भी पढ़ा लिखा हो बंदा, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन बेचारे के एक दायरा होता था, उनको वही काम दिए जाते थे। ये भेदभाव नहीं था, ये भी तो एक भेदभाव था, उनकी रैंक के हिसाब से वर्क नहीं मिलते थे। स्लम अकोमोडेशन, और स्लम एरियाज में उनको रहने दिया जाता था, उनका अलग से एक एरिया बना दिया गया था, दे यूज्ड टू लिव देयर। इट इज ट्रू दैट हियर एंड देयर वन सीज निग्रो एज ए डॉक्टर। ये सही है कि आप देख सकते हो इधर और उधर, आप यू कैन सी ए निग्रो एज ए डॉक्टर वर्किंग लाइक ए डॉक्टर, और लॉयर्स और टैलेंटेड एंटरटेनर्स, हो सकता है वो लॉयर भी हो, एंटरटेनर भी हो, कभी कभी निग्रोज निकल आते हैं अपने टैलेंट से, लेकिन बट दे आर समहाउ कंसिडर्ड डिफरेंट एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द मास। लेकिन उनको फिर भी डिफरेंट समझा जाता है, दे आर नॉट कंसिडर्ड कनेक्टेड विद द माउस। हाउ कैन यू से कि वो कैसे एक अच्छे इंसान की तरफ नहीं जाती, क्योंकि जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, तो उसकी डॉक्टर के पास तो कोई भी जाता है, लेकिन जो निग्रो डॉक्टर है वहां पे व्हाइट पीपल अपना इलाज कराने नहीं आते। समझ में आया? यानी भेदभाव, ऐसा भेदभाव एक जाति, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जातिगत भेदभाव होता है, इसी तरीके से ब्रिटेन में ब्लैक और वाइट का भेदभाव होता है। यदि कोई निग्रो है वो डॉक्टर बन गया, उसके पास इलाज कराने नहीं जाएंगे वाइट पीपल। कोई लॉयर है, उसके पास केस नहीं लेके जाएंगे। एंटरटेनर है, उसको काम नहीं मिलेगा वाइट पीपल की तरफ से, तो उसका दायरा है वो सीमित हो जाता है। यस और नो? यही सब चल रहा है। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल हो रहा है, ये कुछ सुनने को मिल रहा है न्यूज़ में। सेम जैसे हम किसी जात पात के भेदभाव से, किसी अदर कास्ट का कोई मंदिर होता है तो वहाँ पे हम नहीं जाते, भेदभाव रखते हैं। कानून इसको हमें, कानून की तरफ से हमें सजा है इसकी, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर पे भेदभाव करते हैं। इसीलिए ब्रिटिश पीपल भी भेदभाव करते हैं, और वो भेदभाव ऐसा है जिसका कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर के पास जाए तो जाए, नहीं जाए, कानून कैसे कह सकता कि आप जाओ, क्योंकि उसके मुंह पे तो बोलते नहीं है। तो ये तरीका है। अगर वो डॉक्टर है तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो कमाई क्या खाएगा? That was the, we can say, big drawback of the British people, and that is why the people are not approaching them, and this is the difference between them. ये उन सब के बीच में क्या है? डिफरेंस है, जो उन्होंने क्या किया है? क्रिएट किया है। Who had created this difference? The British people, and they are also abiding, we can say, following the law also. कानून को मान रहे हैं they, but by their inner feeling,
देयर इनर फीलिंग इज डिफरेंट, उनकी जो आंतरिक फीलिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दे आर नॉट फॉलोइंग दीज थिंग्स. सो आज यहीं तक होगा एंड आई वुड कंप्लीट इट टुमारो. डेफिनेटली वी विल कंप्लीट दैट टुमारो. एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो बेस्ड होता है, जब क्लास के अंदर अपन थोड़ा सा और धीरे इसको रीड करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द वी कैन से फीलिंग ऑफ ब्रथवेट, जो राइटर है उसकी खुद की फीलिंग है. इज दैट क्लियर? किस तरीके से वो लोगों को बताता है कि हाउ द ब्रिटिश पीपल आर लिविंग देयर लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अ लॉट कि कैसे डिफरेंस रखते हैं, कानून के हिसाब से सही चलते हैं और अदर वे में वो डिफरेंस रखते हैं. सो डियर स्टूडेंट, आज यहाँ तक ही होगा. टुमारो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट. थैंक यू.